गौरी, गौरी, अरे कहाँ मर गई है आज? मैंने तो उसे काफी देर से देखा ही नहीं। देखो जरा कहीं आंगन में तो नहीं है। आंगन में तो मैंने सबसे पहले देख लिया, वहाँ तो वो है ही नहीं। अरे तो फिर कहाँ चली गई सुबह सुबह? ऐसे कभी जाती तो नहीं है कहीं? पर आज तो चली गई ना। तुमने उसे रात को कुछ खाने को दिया था या ऐसे ही बेचारी को सुला दिया? कहीं गुस्सा होकर चली गई हो? अरे इतनी देर हो गई, जब से आई हूँ गौरी ही गौरी सुन रही हूँ। कौन है ये गौरी? इनकी जान है गौरी। इतना प्यार तो मुझे भी नहीं करते जितना उस गौरी से करते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ पुट्ठा? तू दूसरी औरत कब ले आया? और शर्मीली, तूने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? अरे शर्मीली, क्यों मौसी के साथ मजाक कर रही हो भाई? है मौसी, गौरी हमारी भैंस का नाम है। आज जाने कहाँ सुबह सुबह निकल गई है। अब जाने इस शर्मीली ने बेचारी के साथ क्या किया है। देखा मौसी, उस गौरी के लिए तो मुझसे भी लड़ जाते हैं। वो सुबह सुबह इन्हें छोड़कर भाग गई। वो तो इनको जरा भी नहीं देखा, बस मुझे सुनाए जा रहे हैं। तुमने ही उसे नाराज किया है। अब मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने और उसे मनाने। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ले आओ अपनी गौरी को। मौसी अपने खटोले पर बैठी बैठी बड़े मजे से पुट्ठा और शर्मीली की नोक झोंक सुन रही थी और अंदर ही अंदर मुस्कुराई जा रही थी। पुट्ठा भी अपनी गौरी को ढूंढने निकल पड़ा। वो गौरी को पूरे गांव में आवाज दे रहा था, पर गौरी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। हे भगवान, जाने कहाँ चली गई है गौरी। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? अरे पुट्ठा, क्या हुआ? कहाँ चली गई तेरी गौरी? पता नहीं काका कहाँ चली गई, सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अरे कहीं नहीं गई तेरी गौरी। वो सुबह बच्चों के साथ घूम रही थी। मैंने खुद राजू को देखा था उस पर चढ़कर बैठे हुए। मैंने पूछा भी था कि तुम इसे सुबह सुबह कहाँ ले जा रहे हो, तो बोल रहा था कि आज इसकी शादी है, इसलिए तालाब पर नहलाने ले जा रहे हैं। गौरी की शादी? देखता हूँ जाकर कि आखिर गौरी की शादी किससे हो रही है। पुट्ठा तालाब पर जाकर देखता है तो वहाँ भी गौरी नहीं दिखती। पुट्ठा फिर परेशान हो जाता है। क्या हुआ भैया, किसे ढूंढ रहे हो? अपनी गौरी को ढूंढ रहा हूँ भाभी। अरे उसे तो अभी सारे बच्चे नहला धुला कर ले गए हैं। बड़े मजे से नहा रही थी आपकी गौरी। मैंने पूछा कि आज इसे इतना क्यों चमकाया जा रहा है, तो बच्चे बोले कि आज गौरी की शादी है। और बताओ भी, कोई भैंसिया की भी शादी होती है क्या? वही तो भाभी, मेरी गौरी की आज शादी है और पूरे गांव को पता है, बस मुझे नहीं पता। खैर मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर अब ये मैडम गौरी कहाँ है। पुट्ठा फिर वहाँ से भी निकल जाता है। रास्ते में उसे बच्चों का झुंड दिखता है और बच्चे खूब नाच गा रहे होते हैं। पुट्ठा पास जाकर देखता है तो बच्चों के बीच गौरी भी खुशी से नाच रही होती है। उसके सींगों और पूंछ पर लाल रंग के रिबन बंधे होते हैं। उसके पैरों में घुंघरू और गले में फूलों की माला डली होती है। पुट्ठा की तो ये सब देखकर हंसी ही निकल जाती है। अरे गौरी, तूने ये अपना क्या हाल कर रखा है? तुझे इन सब का कब से शौक लग गया रे? अरे देखो तो कैसे मुझ पर हंस रहा है। आखिर मैं भी तो एक भैंस हूँ, तो क्या मुझे सजने संवरने का शौक नहीं हो सकता? बच्चा, तुमने तो मेरी गौरी को नमूना ही बना डाला। खैर अब छोड़ो इसे और अपने अपने घर जावे। अच्छा। अरे चाचा, आज गौरी की शादी है, हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा, इसकी शादी है तो बताओ इसका दूल्हा कौन है? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं कि आखिर गौरी का दूल्हा कौन होगा। हाँ तो एक काम करो, तुम गौरी का दूल्हा ढूंढो और जब तक मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। अच्छा, जब इसका दूल्हा मिल जाए तो मुझे आकर बता देना, ठीक है? और गौरी, तुमने आज मुझे खूब दौड़ाया है। चलो अब घर चलो, तुम्हारे चक्कर में आज मैं कोई काम नहीं कर पाया। हाँ, शीला से भी सुबह सुबह तुम्हारे चक्कर में खूब बहस हो गई। अब वो तुमको ऐसे देखेगी ना तो खूब हंसेगी।
गौरी को लेकर घर आ जाता है। गौरी का हुलिया देखकर शर्मीली और मौसी की हंसी छूट जाती है। हे भगवान, ये गौरी ने अपना क्या हाल बना रखा है। हे भगवान। बताओ, दोनों औरतें कैसे मेरे ऊपर हंस रही हैं, मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे क्या सजने संवरने का हक बस तुम इंसानों को ही है, हमारा कोई मन नहीं है क्या? चलो अब इसका ये तामझाम उतारो और इसका दूध निकाल कर मुझे डोल में भर कर दे दो। हाँ अभी देती हूँ। चल गौरी, चलकर काम पर लग जा। पहले तो मुझ पर सब हंसे जा रहे हो, फिर चाहते हो कि मैं तुमको दूध दूं? बिल्कुल नहीं। मेरा मजाक उड़ाया है ना, तो मैं भी दूध बिल्कुल ना दूं, नहीं देने वाली दूध। अब शर्मीली बाल्टी लगाकर गौरी के नीचे दूध काढ़ने बैठ जाती है, पर गौरी तो मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। खड़ी भी क्यों ना हो, शर्मीली ने उसका सब सामान जो उतार लिया था। अरे गौरी, आज तो दूध क्यों नहीं दे रही? रोज तो खूब दूध देती है। क्यों दूध? तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो क्या जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? अब तो मैं एक बूंद दूध ना दूं, कर लो तुम क्या करोगे। शर्मीली गौरी का दूध काढ़ काढ़ कर थक जाती है, पर गौरी एक बूंद भी दूध नहीं देती। थोड़ी देर बाद जब पुट्ठा दूध लेने आता है तो शर्मीली पुट्ठा को बताती है कि गौरी तो दूध ही नहीं दे रही। इस बात पर पुट्ठा बड़ा परेशान हो जाता है कि अगर गौरी दूध नहीं देगी तो वो बाजार में बेचने क्या जाएगा। अब वो दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। पर गौरी तो अगले दिन भी दूध नहीं देती और फिर ऐसे ही करते करते 4 दिन निकल जाते हैं। शर्मीली, आखिर हमारी गौरी को हुआ क्या है? 4 दिन हो गए और उसने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। अरे यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो इसने दूध देना बंद कर दिया? पहले तो खूब दूध देती थी। बात तो अजीब है, पर ये गौरी ना उसी दिन से दूध नहीं दे रही जिस दिन से बच्चे इसकी शादी करवाने ले जा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं इसको अपनी शादी टूटने का दुख हो रहा है? अरे मौसी, भैंसों की भी कोई शादी होती है क्या? इसको बड़ा समझ आ रहा होगा इसकी शादी टूट गई। अरे शर्मीली, ये जानवर सब समझते हैं। हाँ मौसी, तुम शायद सही बोल रही हो। ये उस दिन बच्चों के साथ बड़ी ही खुश होकर कूद रही थी और फिर जब मैं इसे वापस लाने लगा तो ये आने को तैयार ही नहीं थी। हाँ तो बस यही बात है, तुम मान ना मान, पर ये इसलिए ही दूध ना दे रही क्योंकि तुमने इसकी शादी ना होने दी। अरे पर अब क्या हम इसकी शादी करवाएंगे? ये बात तो बहुत ही अजीब है। देख ले, अब तरीका तो यही है। आखिर तेरी रोजी रोटी का सवाल है। ये दूध नहीं देगी तो बता तू पैसे कैसे कमाएगा? पुट्ठा अब बड़ी चिंता में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे। अब वो अगले दिन यही सोचते हुए जा रहा होता है कि उसका पड़ोसी हरिया उसे रोक लेता है। अरे क्या बात है? अरे बड़े उदास दिख रहे हो हैं? अरे बात ही ऐसी है, हमने हमारी भैंस की शादी नहीं होने दी इसलिए वो नाराज है और तब से दूध ही देना बंद कर दिया है। अरे ऐसी बात है तो कल ही मैं अपने भैंसे भूरा का रिश्ता तुम्हारी गौरी के लिए लेकर आ जाता हूँ। तुम्हारा भैंसा? हाँ भैंसा, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिया है। एक बार तुम अपनी भैंसिया गौरी की शादी उससे करवा कर देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो दूध इसी वजह से नहीं दे रही या कोई और वजह से। हाँ ठीक है, फिर तुम कल ही अपने भैंसे को मेरे घर पर ले आना है। आओ आओ भैया, बैठो बैठो, मैं अभी अपनी गौरी को बुलवाता हूँ। हैं
आप आ गए भैया? हाँ, और अब तुम भी गौरी को जल्दी से बाहर ले आओ, फिर हम मिलकर दोनों के रिश्ते की बात करते हैं। शर्मिली जल्दी से गौरी को बाहर ले आती है। गौरी अपने सामने भूरा को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम भूरा है और मैं हरिया के घर में रहता हूँ। आज ये लोग तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अभी मैंने इन सब की बात सुनी है। मैं तो इस शादी से बड़ा खुश हूँ, पर तुम बताओ कि तुम तो इस शादी से खुश हो ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस फिर पुट्ठा और हरिया दोनों मिलकर गौरी और भूरा की शादी की बात पक्की कर देते हैं। पूरे गांव में दोनों की शादी की बात फैल जाती है। सारे बच्चे गौरी की शादी के नाम से बड़े खुश हो जाते हैं। शादी की तैयारी खूब जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। शादी के दिन गौरी को बड़े अच्छे से नहलाया जाता है और उसे खूब अच्छे से तैयार किया जाता है। मैं तो आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आखिरकार आज मेरी भूरा से शादी हो जाएगी। सब लोग गौरी और भूरा की शादी में इकट्ठे होते हैं। हरिया और पुट्ठा दोनों गौरी और भूरा के गले में जयमाला डलवाते हैं। ऐसे ही दोनों की शादी हो जाती है। चलो, अब मैं भूरा को घर लेकर जाता हूँ, पर कल से तुम रोज अपनी गौरी को शाम के वक्त मेरे भूरा के पास छोड़ जाया करना। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो गौरी और भूरा की शादी जो हो चुकी है भाई। अरे क्या हम साथ में नहीं रहेंगे? अरे ना तो तुम्हारा घर इतना बड़ा है और ना ही मेरा, जो हम दोनों एक साथ एक घर में रह सकें। तो शायद इसलिए हम अपने अपने घर में रहेंगे। पर कोई बात नहीं, हम रोज शाम को मिला करेंगे ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस अपनी शादी से बड़ी खुश हूँ। उस दिन गौरी बड़ी खुश होती है और अगली सुबह जब शर्मीली बाल्टी लेकर गौरी का दूध काढ़ने बैठती है तो गौरी फिर से दूध देने लगती है। अरे वाह, ये तो दूध दे रही है। मतलब वो मौसी की बात एकदम सच थी। ये सब अपनी शादी के लिए कर रही थी। देखो तो शादी होते ही कैसे ढेर सारा दूध दे रही है। इतना तो पहले कभी नहीं दिया। शर्मीली बाल्टी भर भर कर पुट्ठा को ले जाकर देती है। पुट्ठा इतने दिनों बाद दूध बेचने जाता है, पर वो बड़ा ही खुश होता है क्योंकि अब उसकी गौरी पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी थी।